एसआई सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपने पिछली दोनों क्लासें देखी होंगी और क्लासों को कंटिन्यू देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो क्लासों को रिपीट कीजिए और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज की क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करेंगे। देखो, एक तो यदि कोई डायरेक्ट क्लास नंबर 3 देख रहा है ना, तो वही ये गलती ना करे। सबसे पहले दोनों क्लासें देखें, पहली क्लास और दूसरी क्लास। उसके बाद ही आपको तीसरी क्लास समझ आएगी, नहीं तो क्लास समझ में नहीं आएगी। कोई सा भी टॉपिक पढ़े पहली क्लास से पढ़े, तब जाके ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं अपन। ये कह रहे हैं यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़कर 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली आय में 300 गुणनतर की वृद्धि होती है, तो उसका मूलधन बताओ। देखो, 8% से यदि 12.5% करोगे तो आपको क्या लग रहा है, क्या उसकी आय 4.5% नहीं बढ़ेगी? एक तो 8% ब्याज ले रहे हो, 12.5 ले रहे हो, तो 4.5% बढ़ेगा। इस 4.5 की वैल्यू इसने बता रखी है कितनी, 300 गुणनतर रुपए बढ़ती है। मूलधन का मतलब हमेशा कितना होता है, 100%, और ये आपका आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 300 गुणनतर को गुणा किससे करेंगे, 100 से, भाग किसका देंगे, 4.5 का। अच्छा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा, जीरो। यहाँ देखो, 9 पंजो 45, 9 4 36, 9 एकम 9, और 5 से गया 5 दूनी 10, 200 बार 41 का डबल करेंगे 82 आएगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा 8200, आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इजी प्रश्न है भाई, एनटीपीसी में आया था। नेक्स्ट देखो 35वां, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/3 भाग 8% पर, वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली में ये 10% नहीं है, ये 10% शेष हिस्से का बता रखा है। शेष हिस्सा इसने 10% पे दिया है। चलो मैं बताता हूँ। इन प्रश्नों में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है ना अपना पैसा 2 या 3 जगहों पे इन्वेस्ट करता है। थोड़ा हिस्सा यहाँ कर दिया, थोड़ा हिस्सा यहाँ कर दिया, थोड़ा हिस्सा यहाँ कर दिया। फिर आपसे कहेगा टोटल ब्याज इतना मिला है, तो बताओ कितनी राशि इन्वेस्ट की गई थी। तो इनको देखो किस तरीके से किया जाता है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5 पे किया, तो देखो यह समझना, 1/2 भाग तो कितने पे दिया, 5 पे। इस तरीके से करना पड़ता है। प्लस 1/3 भाग 8% पे इन्वेस्ट किया है, 1/3 भाग किया है 8% पे, और शेष भाग किया है 10%। अब मेन बात है शेष हिस्सा कहां से लाए अपन। तो देखो अब तक इन्वेस्ट कितना किया, 1/2 एक को दिया, 1/3 एक को दिया, तो इन्वेस्ट कितना हो गया, ये 1/2 एलसीएम 6 आएगा, 2 का भाग 3 बार, 3 का 2 बार, 5/6 इन्वेस्ट कर दिया। 5/6 इन्वेस्ट करने का मतलब है 6 में से 5 इन्वेस्ट कर दिया। तो 6 में से 5 यदि आपने किसी को दे दिया तो बचा कितना, एक बचा 6 में से, तो शेष भाग 1/6 बचा, जो आप 10% की दर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, एक वर्ष में उसके निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपए, आय मतलब ब्याज 120 रुपए। चलो देखते हैं कितना ब्याज इसको मिलेगा। यहां से मिलेगा 5/2%, प्लस यहां से मिलेगा 8/3%, प्लस यहां से मिलेगा 2 से काट लो 3 बार, 2 से 5 बार, 5/3%। ये इसका टोटल ब्याज हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2, 3, 3 का एलसीएम 6, 2 का भाग 3 बार, 3 पंजो 15, 3 का भाग 2 बार, 8 दूनी 16, 3 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10, तो 15, 16, 31, 31 और 10, 41/6% का ब्याज मिलेगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है असली ब्याज उसको मिला है 820 का, तो ये बराबर 820 हो गया। आगे वही है, मूलधन ज्ञात कीजिए, पूंजी ज्ञात कीजिए, 100 का मान निकाल दीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 820 को गुणा किससे करेंगे, क्रॉस में 100 से, और भाग देंगे इसमें 41/6 का, तो 41 यहाँ आएगा, बटा का 6 ऊपर जाएगा। 41 से 820, 41 दूना 82, 20 बार जाता है, इसको गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 आ गया, और आगे 3 जीरो लगेगी, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 12,000। वापिस देखे अभी और आएंगे ऐसे क्वेश्चन। 1/2 भाग 5 पर, 1/3 8 पर, और शेष कहां से आया, 1/2 और 1/3 देने का मतलब है 5/6 दे दिया, 5/6 देने का मतलब है 6 में से 5 दे दिया, तो 1/5 बचता है, वहां से आएगी। ठीक है, 1/6 बचता है, तो 1/6 10 पे दिया है। टोटल ब्याज देखिए 41/6 आया, लेकिन ब्याज कह रहा है 820 आया है। क्वेश्चन कह रहा है मूलधन बताओ, 100 की वैल्यू निकाल देंगे। अगला देखिए, 2600 रुपए की राशि को 2 भागों इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल और दूसरे भाग पर 9 की दर से 6 साल का ब्याज क्या है, बराबर है। देखो ये कह रहा है 2600 की राशि को 2 भागों में इन्वेस्ट किया। मैं मानता हूं 2600 के 2 भाग x और y हो गए।
अब ये पहला जो भाग है ना वो तो दे रहा है 10% की दर से 5 साल, तो इसका ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये तो पहले हिस्से का ब्याज है। 2600 के दो हिस्से किए हैं, मैंने पहला हिस्सा x मान लिया, दूसरा y मान लिया। पहला भाग तो दिया है 10% की दर से 5 साल के लिए, और दूसरा भाग दिया है 9 की दर से 6 साल के लिए, तो ये दूसरे भाग का ब्याज आ गया। और ये दोनों ब्याज बराबर है, तो इस हिस्से का ब्याज और इस हिस्से का ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला लगाया मैंने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये बराबर है। तो बताओ 10% की दर पर कितनी राशि उधार दी थी, x का मान चाहिए। पहले इसका अनुपात निकालते, देखो 100 से क्या कट गया, 100 कट गया, और आप आगे काटोगे इसको, 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 5 बार, तो ये हो गया 25x बराबर 9 तिया 27y। तो x की वैल्यू 27, y की वैल्यू 25, तो x और y का रेशो हो गया 27-25, मतलब पैसा 27-25 में बांटा गया था। 10% की दर पर x ही बांटा गया था, तो x की वैल्यू निकाल देंगे, टोटल पैसा 2600 है यहाँ पे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, x का अनुपात कितना है 27 बटा अनुपातों का योग 52 मल्टीप्लाई बाई 2600। 13 चक्कू 52, 13 दूना 26, 200 बार कट गया, 4 से 200 गया, 50 बार 27 पंजो 135। क्वेश्चन का आंसर आएगा 1350 रुपए। अच्छा प्रश्न है, 2020 एनटीपीसी में आया था 28 दिसंबर के दिन, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, क्लियर है, तो इससे करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है 37। ये वही क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि का 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर एक वर्ष के लिए निवेश किया। उसने कुल 730 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि बताओ। देखो वही क्वेश्चन है, 1/7 दिया है कितने पर बताओ, 4% पर, प्लस 1/2 दिया है कितने पर बताइए, 5% पर, प्लस शेष उसने दिया है 6% की दर पर। शेष कितना बचा, पहले ये देखो दे कितना दिया, 1/7 और 1/2, एलसीएम कितना आएगा 14। 7 का भाग 2 बार जाएगा, 2 का भाग 7 बार जाएगा, मतलब 9/14 इसने दे चुका है। ये 9/14 देने का मतलब होता है 14 में से 9 दे चुका है, तो बचा कितना फिर 5/14। तो इसको जो बच रहा है ना वो 5 बच रहा है 14 में से, वो इसने दिया है कितने पर, 6% पर दिया है। अब देखते हैं टोटल एक साल का ब्याज बन कितना रहा इसका। 4/7 ये बनेगा, प्लस 5/2 ये बनेगा, प्लस 2 से इसको काट सकते हैं वैसे हम, 2 3 6 2 7 14, तो 15/7 ये बनेगा। टोटल एलसीएम आएगा इसका 14। 7 का भाग 2 बार, 2 चक्कू 8, 2 का भाग 7 बार, 7 पंजो 35, और 7 का 2 बार 15 दूना 30। गिनो एक बार, 35 30 65 होता है, 65 और 8 73। 73/14% ब्याज बनेगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है ब्याज बना है 730, तो 73/14 की वैल्यू होगी 730। प्रश्न कह रहा है हमको इसका निवेशित राशि बताओ, 100 की वैल्यू चाहिए, यहाँ क्रॉस करेंगे अपन। तो देखो क्रॉस कैसे करोगे, 730 को गुणा किससे करोगे, 100 से। क्रॉस का सीधा सा मतलब समझो आप, इसको इससे गुणा करना है और इसका क्या देना है भाग 73/14 का, तो 73 और बटा का 14 कहाँ जाएगा ऊपर। 73 से 730 जाता है 10 बार, 14 को 100 से गुणा करो, 1400 को 10 से गुणा करो, 14,000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब उम्मीद है आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं आराम से। चलिए 38वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर आते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से, शेष भाग 15 की दर से, सेम क्वेश्चन वापस आया है। अब आप खुद देख सकते हैं एनटीपीसी में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। आपके रेलवे के पेपर में कितनी बार ऐसे ये क्वेश्चन, एएलपी में भी कई बार आए हुए हैं, आरआरबी जेई में भी कई बार आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से दिया। बताते जाओ आप, मेरी हेल्प करो इसमें। देखे जो मैं लिखता हूँ सही लिख रहा हूँ क्या, 2/3 6 की दर से दिया, 1/5 कितने की दर से दिया, 10 की दर से दिया, और आगे यही बोलेगा शेष भाग। शेष भाग हमको निकालना पड़ता है, कितना दे दिया, 2/3 में जोड़ दीजिए 1/5, एलसीएम 15 आएगा, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 दूनी 10, 5 का 15 में 3 बार, 3 एकम 3, तो इसने दे दिया 13/15। दे दिया 13/15 मतलब 15 में से 13 दे दिया, तो बचा कितना 2/15। तो 2/15 ये देगा कितने परसेंट पे दे रहा है, ये 15% की दर पे। सही है। इस बार आए 600 रुपए दे के, इसकी आई अपन निकालते हैं। ये कट भी रहा है आराम से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे आ गया, 15 से 15 गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो इसकी आए 4 और 2 6 और 2 8% हो गई, वो बराबर है 600 के
प्रश्न कह रहा है उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को गुणा करेंगे, 100 से भाग किसका देंगे, 8 का। 8 7 56 बचा कितना, 4, 8 पंजो 40, 75 को 100 से गुणा करेंगे 7500। अब मेरी उम्मीद है कि अब आपको अब ये वाले क्वेश्चन अब इजी लगने लग गए होंगे। शुरू में एक दो क्वेश्चन टफ लगते हैं, फिर ये क्वेश्चन इजी लगने लग जाते हैं। क्लियर है भाई? कोई डाउट है किसी के दिमाग में तो मुझे बताओ एक बार। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। एक निश्चित राशि पर 13% की दर से 5 साल का ब्याज 650 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको सबसे इजी प्रश्नों में एक लगना चाहिए। 13% की दर से 5 साल का ब्याज 650 है। 13% की दर से 5 साल का ब्याज तो 65 होता है। 65 की वैल्यू है 650, तो राशि ज्ञात करो। राशि का मतलब हमेशा कितना होता है, 100%। 100 की वैल्यू निकाल देना। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा। 65 650 का तो 1/10 का, 1/10 का तो 100 कितने का, 1000 का। बताओ कोई डाउट है? एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। समझ आ रही है बात? समझते जाओ, क्वेश्चनों को आराम से पढ़ते जाओ मेरे साथ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपका छूट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई को, कहीं भी मत छोड़ो इस पढ़ाई को। नेक्स्ट देखिए, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त आय 1560 रुपए है, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? देखो ये क्या चल रहा है, कुमार पैसे दे रहा है आरिफ को, आरिफ पैसे दे रहा है नरेश को। कुमार जब आरिफ को पैसे देता है तो 10% ब्याज मांगता है 3 साल तक, और आरिफ जब नरेश को पैसा देता है तो 20% ब्याज मांगता है 3 साल तक। एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन है कमीशन का। एक आरिफ नाम का बंदा है, उससे नरेश ने पैसे मांगे, आरिफ के पास पैसे नहीं थे तो वो कुमार के पास गया पैसे लेने के लिए। वो कुमार से कम ब्याज पे पैसे ले आया, नरेश को ज्यादा ब्याज पे पैसे दे दिए और बीच में पैसा कमा गया वो। अब ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि खुद लाया 10% की दर से 3 साल के लिए, मतलब खुद तो ब्याज कितना देगा आरिफ, 30%, लेकिन उसको दिया 20% की दर से 3 साल के लिए, मतलब ब्याज लेगा कितना, 60%। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमाएगा यहाँ पे, 30%। तो ये आरिफ की आय हो गई 30%, लेकिन प्रश्न कह रहा है आरिफ को प्राप्त आय है 1560, तो 30 की वैल्यू हो गई 1560। कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन मतलब हमेशा कितना होता है, 100। 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। 1560 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कटेगा, 3 पंजो 15, 3 दूनी 6, 52 को 100 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 5200 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 41 क्या कह रहा है, 12% की साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का मासिक ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं ना, ये अपनी इच्छा बता रहा है कि मैं किसी को 12% की दर से तो ब्याज देना चाहता हूं, और महीने के 1500 रुपए का ब्याज मैं कमाना चाहता हूं, तो बताइए मैं कितना पैसा उधार दूं। मूलधन पूछ रहा है। अब इसके कई तरीके हैं। ये 1500 रुपए का ब्याज मासिक ब्याज कमाना चाहता है, तो वार्षिक ब्याज कितने का हो गया, 1500 गुणा 12 का, 0 12 पंजो 60, हासिल लगी 6, 12 का 12 6 18, मतलब वो साल का 18,000 ब्याज कमाना चाहता है, और 12% के हिसाब से ब्याज कमाना चाहता है, तो 12% की वैल्यू चाहता है 18,000। प्रश्न कह रहा है तो बताओ आवश्यक पूंजी मूलधन कितना दूं, 100 की वैल्यू निकाल दो। बताओ, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे होंगे बहते बहते, नदी में बहते बहते क्वेश्चन होने लग जाएंगे वाले। ये आपका आंसर आ गया। 12 से काट दो इसको, वही 1500 बाहर ही कट जाएगा, 1500 को 100 से गुणा करो, 1500 डबल 0 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 या 1.5 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ आपको कौन सी क्वेश्चन में किस जगह पे डाउट है, बताओ मुझे। क्लियर है भाई? चलिए 42 देखो, यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि 2340 होती है। हालांकि यह धनराशि को केवल 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्वता पर देय राशि 2016 होती, तो निवेश की गई मूल धनराशि बताओ। ये परिपक्वता पर देय राशि जो होती है ना, इसका मतलब होता है टाइम पूरा होने पर जो पैसा मिलेगा आपको, इसको मिश्रधन बोलता है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था। पहले ये लिखता हूं, ये कह रहा है यदि 2 वर्ष का मिश्रधन निकालू ना 2 वर्ष में, तो राशि 2016 होगी, और यही राशि 5 वर्ष में कितनी होगी, 5 वर्ष में 2340
40 होगी। तो मूल धनराशि बताओ। तो आप देखो कल ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, 3 साल का ही तो ये ब्याज बढ़ा है, जो भी बढ़ा है 2 साल की जगह तुम 5 साल में पैसा ले रहे हो वहां से, तो 3 साल का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बताओ मुझे 3 वर्ष का तुम्हें ब्याज कितना मिल रहा है? 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 3, 324 रुपए 3 साल का मिलेगा। तो 1 साल का ब्याज तुम्हें कितना दे रहा है वहां पे? वो 108 रुपए जब 3 का भाग दोगे, और 1 साल का 108 तो 2 साल का ब्याज 216 रुपए। तो एक बात समझो कि वो आपको 2 साल में 2016 रुपए दे रहा था, जिसमें से 216 तो आपका ब्याज ही है। तो बताओ आपका मूलधन कितना हो गया यहाँ पे? 2016 में से 216 कम कर दीजिए, डबल जीरो, 20 में से 2 गया तो 18, क्वेश्चन का आंसर आ गया 1800। बिल्कुल इजी प्रश्न है, चलते ही खत्म है। क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपए हो जाती है। वही बात है 5%। तो निवेश की गई धनराशि, देखो ये कह रहा है दर तो है 5%, समय है 4 वर्ष, और परिपक्वता पर 150 रुपए हो जाती है, मतलब मिश्र धन बता रखा है 150। तो मूलधन बताओ, पहले बताओ 5% की दर से 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? 20। यदि ब्याज 20 है तो मिश्र धन कितना बनेगा? 120। और इस 120 की वैल्यू क्या बता रखी है इसने? 150। तो मूलधन बताओ, मतलब 100 की वैल्यू बताओ। क्रॉस कर देंगे, 150 को गुणा करेंगे 100 से, भाग किसका देंगे? 120 का। जीरो से जीरो कटेगी, 3 चकु 12, 3 पंजो 15, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 पंजो 125 रुपए आपका मूलधन आ गया। वापिस ध्यान दो, ब्याज 20 है तो मिश्र धन 120 कहां से आया? क्लास नंबर 1 देखिएगा, हमेशा ब्याज के परसेंटेज में 100 जोड़ने पर वो मिश्र धन का परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, चलिए 44 क्या कह रहा है, पढ़िए। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% की दर पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि बताओ। देखो रहीम ने 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर निवेश किया, तो रहीम ने 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर निवेश करेगा तो टोटल ब्याज 15% कमाएगा। और उसका दोस्त हीरालाल उसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% पर निवेश करेगा, तो 2 वर्षों का 7% के हिसाब से ब्याज 14% मिलेगा। प्रश्न कह रहा है रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिले, तो साफ दिख रहा है ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमें तो 1% ही ज्यादा दिख रहा है, एक की वैल्यू है 30 रुपए। तो उनके द्वारा निवेश की गई राशि बताओ, 100 की वैल्यू निकाल दो, 1 30 का तो 100 कितने का? 3000 का। बताओ इससे इजी प्रश्न क्या आप मांग सकते हो एग्जाम में, एग्जामिनर से, जो क्वेश्चन एक एक लाइन में खत्म हो रहा है। लेकिन कंसेप्ट आप अपने अच्छे रखिए, कंसेप्ट अच्छे होंगे, कोई भी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा किसी भी कीमत पर। क्लियर है? चलिए 45वां। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया, जो क्रमशः 10% की और 12% की दर से निवेश वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं, तो प्रत्येक बैंक में निवेशित राशि बताओ। देखो 2 बैंकों में निवेश किया, समान धनराशि को 1 से 10%, 1 से 12% मिला, टोटल ब्याज मिला उसको 1650। तो आप सोचो एक जगह 10% ब्याज कमा लेगा, एक जगह वो कितना कमा लेगा? 12% ब्याज कमा लेगा, तो टोटल ब्याज उसका 22% कमाई नहीं हो जाएगी क्या? बताओ ना। एक जगह से 10% मिला, एक जगह से कितना मिला उसको बताओ मुझे? 12% मिला, तो टोटल कमाई जो ब्याज होगा 22% होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है इस 22 की वैल्यू उसने कितनी बता रखी है? 1650 रुपए। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि बताओ, 100 की वैल्यू निकाल दो, निवेशित मतलब मूलधन होता है। करो वज्र गुणा, 1650 गुणा में 100 और बटा में कितना आएगा यहाँ पे? 22। 11 दूना 22, 11 एकम 11, 5 11 पंजो 55, जीरो। 2 से गया 75 बार, 75 को 100 से गुणा करेंगे, बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 7500 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? आंसर कितना आएगा आपका? 7500। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एक बार। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में 720 और उसके बाद अगले 5 साल में 1020 हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन पहले सीजीएल में भी आया था। ये कह रहा है कोई राशि, ये वही क्वेश्चन है जो आप मिश्र धन वाला कर रहे हैं। कोई राशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है और अगले उसके बाद अगले 5 साल में हो जाती है, मतलब टोटल मिला के 7 वर्ष में। ध्यान रखना इसको 5 मत लिखना, वापिस समझना क्या कह रहा हूं मैं।
2 साल में होती है 720 और अगले 5 साल में 1020 हो जाती है, टोटल मिला के 7 साल में 1020 हो जाती है। अब देखो वही चीज है, 2 साल बाद लोगे 720, 7 साल बाद लोगे 1020, तो 5 साल एक्स्ट्रा मिल गए ना यहाँ पे आपको। तो 5 साल में यदि आप गैप दे दोगे तो आपको 5 साल का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बताओ 5 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपए। अब बताओ 5 साल का 300 तो 1 साल का 60, और 1 साल का 60 तो 2 साल का 120। तो 2 साल बाद यदि तुम अपना पैसा लोगे तो 720 मिलेगा तुम्हें, जिसमें 120 तो ब्याज ही है। तो मूलधन कितना हो गया, 720 माइनस 120, तो मूलधन कितना रुपए हो गया आपका, 600 रुपए आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि होती है। यदि आप ब्याज में 3% की वृद्धि करते हो तो ब्याज में 240 की वृद्धि होती है। मतलब ब्याज का परसेंटेज 3 बढ़ता है तो रुपए 240 बढ़ते हैं। 3 बराबर 240, निवेश की गई राशि बताओ, 100 की वैल्यू निकाल दो। सीधा कर दो, 3 240 का तो 180 का, 180 का तो 100 कितने का, 8000 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। 48 देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपए अधिक होता। राशि ज्ञात करो। देखो 10 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है 5% ज्यादा ब्याज मिलता मेरे को। 5% अधिक दर का मतलब हर साल का 5% ज्यादा ब्याज। तो यदि हर साल का 5% ज्यादा ब्याज मिलता तो 10 साल में कितना ब्याज मिल जाता है एक्स्ट्रा, 50%। तो 10 साल का 50% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न रुपए में वो मुझे 1200 रुपए अधिक होता, तो 50 की वैल्यू हो गई 1200। प्रश्न कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन मतलब 100 होता है, 50 1200 का, तो आप सोचो 100 इसका डबल होता है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2400। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 49 क्या कह रहा है, एक राशि पर 2 वर्ष का ब्याज है 400 रुपए है। ठीक है, यदि आर आर का मतलब होता है दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता, तो मूल राशि कितनी है। देखो इजी सा प्रश्न है, आप तो इससे समझो 2 वर्ष के लिए दर 4% अधिक होती, दर मतलब होता है हमेशा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 4% अधिक होता तो 2 साल का टोटल कमाई तुम्हारी 8% अधिक होती। लेकिन ये कह रहा है कि ब्याज है ना वो 400 रुपए अधिक होता। इसका मतलब परसेंटेज में तुम्हारी कमाई 8 अधिक होती, लेकिन रुपए में वही कमाई तुम्हारी 400 रुपए अधिक हो रही है साधारण ब्याज की। तो मैं कह सकता हूं ये 8% जो अधिक कमाई है वो 400 रुपए के बराबर आ रही है मेरे लिए, साधारण ब्याज 400 अधिक होता। मूल राशि बताओ 100 की। कई बार क्वेश्चन में कई डेटा फालतू दिए जाते हैं, जैसे इस डेटा का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। 8 की वैल्यू 400 तो 8 पंजो 40, 1 की वैल्यू 50 तो 100 की वैल्यू होगी 5000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 50वां, 26,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 साल के ब्याज के बराबर है, तो 10% दर से 5 साल के लिए निवेशित राशि बताओ। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी अपन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा। ये क्वेश्चन अब आप देखो ना, यही क्वेश्चन 2 बार आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन 2600 के नाम से आया था, और अब ये क्वेश्चन 2600 की जगह 26,000 के नाम से आ गया। तो उस टाइम अपना आंसर शायद 1350 आया था, 13,500 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। ठीक है, तो अब अपने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा बना है, 24-25 मिनट का बना है, लेकिन मेन बात ये है कि हम क्वेश्चन अच्छे कवर कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था हम डेली के 15-20 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन आगे से अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। अब डेली के कम से कम 35-30-40 क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चन तो हम कवर्ड अप डेली के करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। वीडियो कभी भी ऐसा नहीं डायरेक्ट तीसरे नंबर का चौथे नंबर का देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कि आप पहले नंबर से वीडियो देखना शुरू नहीं करोगे। चैप्टर देखो, पहले नंबर से देखो। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।